हमें अपना काम करने से रोकने वाले को नताइज भुगतना होंगे। सिपा सालार का दो टोक पैगाम। एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब करते हुए कहा, हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। आईन हम पर अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर है। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। गवर्नेंस में मौजूद खामियों को अपने शोहदा की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। किसी को एहतजाज की आड़ में इंतशार की इजाजत नहीं देंगे, वज़ीर आज़म की वार्निंग। एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब में कहा, मईशत को मजबूत करने में विफाक, आर्मी चीफ और सूबों का अहम किरदार है। मौशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। IMF का मौजूदा प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम मंजूर कराने के सूबे में विफाक की पूरी मदद की। आज स्टॉक एक्सचेंज तारीख की सबसे ऊंची सतह पर है। महंगाई सिंगल डिजिट पर है। शरह सूद 22 से कम होकर 15% पर आ गई। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। विफाकी और सूबाई पुलिस सरबराहान की अमन अमान और सिक्योरिटी इकदाम पर ब्रीफिंग। कौमी सलामती के लिए तमाम जरूरी इकदाम करने पर इत्तफाक। किसकी माने किसकी सुने, पीटीआई कारकुन चकरा कर रह गए। बानी ने बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाजत दे दी। अलीमा खान का दावा। शेख वकास अकरम कुछ और ही कहानी सुनाने लगे। कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की इजाजत नहीं लेने गए। अली अमीन ने पूछा, अगर हुकूमत मुज़ाकरात का कहे तो क्या करें? बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मुतालबात माने जाएं तो मुज़ाकरात कर लें। गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज और सियासी मामलात पर मुशावरत। इसी तरह के ऐसे मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं है जो खान साहब के उन ख्याली, फर्जी, तसव्वुराती, अनरियलिस्टिक, गैर हकीकी, गैर जमहूरी मुतालबात के बारे में हम गौर कर रहे हों और उन चार चीज़ों के बारे में हम कोई रियायत देने के लिए तैयार हों। एब्सोल्युटली नॉट। ये एक तमाशापन है और इस तमाशापन के अंदर हम नहीं आएंगे, इस तरह के ड्रामों के अंदर हम नहीं आएंगे। हुकूमत पीटीआई के साथ कोई बात नहीं कर रही। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दो टोक ऐलान। 365 न्यूज के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू करते हुए बोले, एहतजाज की कॉल देकर पीटीआई रहनुमा बंद गली में फंस चुके, बेहतर है ये कॉल वापस ले लें। इस्लामाबाद इंतजामिया का तहरीक इंसाफ को 9 मार्च का इशारा। एहतजाज और धरने से निपटने का प्लान बना लिया। वफाकी पुलिस ने रेंजर्स और एफसी के 9000 एहलकार तलब कर लिए। जराये के मुताबिक एहलकारों की तैनाती मुकम्मल एंटी राइट किट्स के साथ मांगी गई। आईजी इस्लामाबाद की खत लिखकर रेंजर्स और एफसी की तैनाती की सिफारिश। इस्लामाबाद पुलिस ने 40,000 आंसू गैस के शेल भी मांग लिए। मुजाहिरीन के लिए 50,000 रबड़ की गोलियां, 2000 पैलेट गन्स शामिल। इस्लामाबाद को बंद करने के लिए 400 से ज्यादा कंटेनर्स भी तलब। पंजाब पुलिस भी तैयार, 10,000 से ज्यादा नफरी स्टैंड बाय कर दी। पीटीआई एहतजाज में शिरकत करने वाले के लिए नया शिकंजा। मुजाहिरे में जाने वाले तलबा की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने पर गौर। मुजाहिरीन के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम कार्ड्स ब्लॉक करने का फैसला कर लिया गया है। फैसल वाडा की तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर पेशगोइयां। कहा, 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही। ये 50 लाख लोग भी ले आए तो फर्क नहीं पड़ता। एहतजाज की कॉल पानी के बुलबुले के सिवा कुछ नहीं। बानी पीटीआई को बचाने में कोई मुखलिस नहीं। उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि मुदाखलत हुई थी। हम कांग्रेस का खत भी देख रहे हैं। हम आपके मुल्क में मुदाखलत नहीं करते, आप यहां क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? ट्रंप बानी पीटीआई को रिहा नहीं करा सकते। गंडापुर भी किसी के कहने पर ही मुलाकातें कर रहे हैं। हुकूमत है जो चाहती है कि पाकिस्तान में मईशत का पहिया ना चले। मकसद ये है कि हर हाल में जो है पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके चोक करना। वो ही टोला चाहता है कि मुल्क में अनारकी हो, अफरा तफरी हो। खुदा न खास्ता 9 में जैसे होलनाक वाक़यात दोबारा दोहराना चाहते हैं और वो पूरे स्टेट को यरगमाल बनाने की कोशिश करते हैं। हमेशा हर चीज़ के रास्ते मौजूद होते हैं। तशद्दुद कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं होता। इस स्टेट से कोई भी जीत नहीं सकता।
पीटीआई की एहतजाजी कॉल का मकसद मुल्क में एनआरकी फैलाना है। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी हो रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद पर यलगार की कॉल दी। अगर कोई ये समझता है कि वो बंदूक के जोर पर अपनी बात मनवा सकता है तो ये सोच गलत है। सीनियर वजीर सिंध ने पीपल्स बस सर्विस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से कबल अली अमीन गंडापुर के लिए नई मुश्किल। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पेश न होने पर यह फैसला सुनाया। गंडापुर के खिलाफ लाहौर के थाना मनावा में 2 मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी का सियासत में हिस्सा न लेने का बयानिया फ्लॉप। बानी पीटीआई की अहलिया ने पार्टी की बागडोर संभाली। 24 नवंबर फाइनल कॉल की मीटिंग से बुशरा बीबी के खिताब की ऑडियो ने भांडा फोड़ दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भी ऑडियो चला दी। कहा बुशरा बीबी रिमोट कंट्रोल के जरिए वज़ीर आज़म वज़ीर आला को चला रही थी। गैर सियासी खातून जलसे और जुलूसों की प्लानिंग करती हैं। ये 5 लाख बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते, 5000 भी जमा कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकातें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की बैठक। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वसाइल के हवाले से विफाक के गैर मुनसिफाना रवैये से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की विफाकी रवैये पर सूबाई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से शर्जील इनाम मेमन की भी मुलाकात। सीनियर वजीर सिंध ने बताया सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाया जा रहा है। स्मोक छट गई, बच्चों का रिलीफ पैकेज खत्म। लाहौर और मुल्तान डिवीजन में भी कल से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। बाकी डिवीजन्स में तालीमी इदारे पहले से ही खुल चुके। तालीमी इदारे 8:45 बजे से पहले नहीं खोले जाएंगे। तलबा, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। लाहौर में हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। शहर के 12 दाखिली रास्तों पर नफरी तैनात। दिफाई हथियारों की बैनुल अक़वामी नुमाइश आइडियाज 2024 कराची में सज गई। नुमाइश में 330 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान और 33 गैर मुल्की वफूद शरीक। ईरान, इटली और यूक्रेन की पहली बार शिरकत। पाकिस्तान का तैयार करदा टैंक हैदर पहली मर्तबा नुमाइश का हिस्सा। इफ्तिताही खिताब में वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, मुज़ाकरात से तमाम मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दिफाई सनत में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों के वसी मौक़े हैं। आइडियाज 2024 की सिक्योरिटी अहम है। वज़ीर आला सिंध पुरअज़्म, कहा कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज 1 की पेशरफ्त बहुत बेहतर है। 300 में से 157 पोल साइट्स को कामयाबी से इंस्टॉल किया जा चुका। मकसद अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और जराइम पेशा अफराद को गिरफ्त में लाना है। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फेज 1 की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। आईनी बेंच ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फैसला सुनाया। आईनी बेंच ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त को खारिज किया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्त पर नाकाबिल समात के एतराजात बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच को ही फुल कोर्ट समझा जाए। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल के रिमार्क्स। घी मिल्स पर भी टैक्स से मुतालिक केस की समाअत, तमाम सूबों को नोटिस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि हर केस आईनी बेंच ना भेजें, अगर किसी केस में आईनी सवाल हो तो सिर्फ उसे भेजें। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के आईनी बेंच को भेजे मुकदमात वापस। आईनी बेंच ने एक वकुआ पर 2 FIR के इंदराज से मुतालिक दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार को हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। महंगी बिजली मजीद महंगी होगी, मुल्क भर के लिए कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान। तकसीमकार कंपनियों की फी यूनिट कीमत 48 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त। नेपरा में सहमाही एडजस्टमेंट की बुनियाद पर दी गई दरख्वास्त की समाअत कल होगी।
वज़ीर आज़म शुगर माफिया को राह रास्त पर लाने के लिए इन एक्शन। शुगर मिल्स में कैमरे नस्ब करने का फैसला। सट्टा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा, चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टैक्स चोरी और जखीरा अंदोजी में मुलव्विस शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला की भी मुलाकात। शाह सलमान और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। गवर्नर पंजाब की इत्तेहादी नून लीग पर लफ्जी फायरिंग। मीडिया से गुफ्तगू में सलीम हैदर ने कहा, नून लीग से इख्तलाफात हाई लेवल पर चले गए। बिलावल भुट्टो जरदारी वादे ना निभाने पर हुकूमत से नाराज हैं। पहले दिन कहा था इत्तेहादी हुकूमत है, नून लीग को कुछ सीखना चाहिए। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मजबूरी से बैठी है। नून लीग से जब भी इत्तेहाद किया तो पीपल्स पार्टी का नुकसान हुआ। जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज का हक है। एहतजाज के हवाले से पीटीआई का रिकॉर्ड अच्छा नहीं। जेयूआई ने तहरीक इंसाफ को 9 मई का जिम्मेदार करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, 9 मई के पीछे तहरीक इंसाफ थी। पीटीआई आइन के दायरे में रहकर एहतजाज करती तो ये उसका हक है। अली अमीन गंडापुर एक गैर संजीदा इंसान है। वजीर आला पंजाब ने चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। हेल्थ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। डायलिसिस के मरीज के इलाज के लिए फंड्स 10 लाख तक बढ़ा दिए। गुर्दे के मरज में मुब्तला हर मरीज के लिए 8.5 लाख रुपए डायलिसिस और 1.5 लाख रुपए टेस्ट के लिए मुख्तस। मोदी सरकार ने खेलों को सियासत की भेंट चढ़ा दिया। भारत पाकिस्तान में होने वाले ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार। भारतीय हुकूमत ने अपनी टीम को शिरकत के लिए एनओसी देने से इनकार कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गैर हाजिरी। चेयरमैन कायमा कमेटी बरहम। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल की जेर सदारत कायमा कमेटी बराए बैन सूबाई राब्ता का इजलास। चेयरमैन कमेटी ने कहा, यहां कोई मुकद्दस गाय नहीं। चेयरमैन पीसीबी को कहें यहां पेश हों और जवाब जमा करवाएं। हमसे कोई तवक्का न रखे कि हम किसी के गैर कानूनी कामों को कबूल करेंगे। इजलास में निगरान हुकूमत का पीसीबी के इख्तियारात काबीना डिवीजन को देने का फैसला जेर बहस। अरकान की मुशावरत से मामले पर वजीर आजम को खत लिखने का फैसला। मलिका कोहसार के सर चमचमाती ट्रॉफी का ताज सज गया। मरी जीपीओ चौक पर चैंपियंस ट्रॉफी की रोनुमाई। शायकीन और सयाहों ने तस्वीर बनवाई। सयाहती मकाम नथिया गली में भी ट्रॉफी की नुमाइश की गई। शाहीनों का नया मिशन। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए खिलाड़ी आज रात रवाना होंगे। साइम अयूब, शाहनवाज धानी, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम और अबरार अहमद समेत 10 क्रिकेटर शामिल। ऑस्ट्रेलिया में मौजूदा स्क्वाड मेलबर्न से बरास्ता दुबई जिम्बाब्वे पहुंचेगा। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम को आराम दिया जाएगा। शाहिद असलम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। पन्नू के इलाके जानी खेल में नामालूम अफराद की कार सवार फैमिली पर फायरिंग। कबायली रहनुमा समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। जामभाग अफराद में मलिक खुदी खेल, अजब खान, अजमल और एक खातून शामिल। खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी भी। शहरे इक्तदार में कानून की गिरफ्त ढीली। जिस्मानी अज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का मकरू धंधा। 2 निजी अस्पतालों में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का इंकशाफ। जराये के मुताबिक 99% गैर कानूनी पेवंदकारी के केस एक निजी अस्पताल से रिपोर्ट हुए। इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। केसेस की रिपोर्ट वजारत सेहत को अरसाल। यूक्रेन को अमरीकी मिसाइल के इस्तेमाल की इजाजत क्यों दी? रूस ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में बड़ी तब्दीली कर दी। नई पॉलिसी के मुताबिक गैर जौहरी मुल्क ने मगरबी हिमायत से हमला किया तो वो रूस पर मुश्तरका हमला तस्वुर होगा। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को खतरा हुआ तो जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए खतरे की घंटी बज गई।
नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तारिकीन वतन की बेदखली के लिए फौज की मदद लेने का ऐलान। कहा, जल्द मुल्क में हंगामी हालात नाफिज करके तारिकीन वतन को मुल्क से निकालने के लिए फौज की मदद ली जाएगी। ये अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी बेदखली होगी। दूसरी जानिब अफगानिस्तान से शर्मनाक इनकलाब के जिम्मेदार फौजियों के कोर्ट मार्शल के लिए लिस्टें बनाने का भी काम जारी। ट्रंप की टीम में रोबोट भर्ती हो गया। नौमंतखब अमरीकी सदर ने सिक्योरिटी स्टाफ में रोबोटिक कुत्ता शामिल कर लिया। फ्लोरिडा में वाक़ ट्रंप की रिहाइशगाह पर तैनात जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल रोबोट घर के अतराफ की कड़ी निगरानी करेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने लगी। ढाका यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तानी तलबा पर पाबंदी उठा ली। अब बांग्लादेशी तलबा को भी पाकिस्तान में आला तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा। हांगकांग की अदालत ने कौमी सलामती केस में जमहूरियत नवाज कारकुनों को जेल भेज दिया। मशहूर स्कॉलर बेनी ताई समेत दर्जनों कारकुनों को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का इजहार तशवीश। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी फैसला इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कुदरत की खूबसूरत तख्लीक को कुदरती माहौल मिल गया। इस्लामाबाद में रेस्क्यू किए गए पैंगलियन के जोड़े को मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया। तर्जुमान वाइल्ड लाइफ के मुताबिक दोनों को जख्मी हालत में पकड़ा गया था। 3 रोज तिब्बी इमदाद के बाद आजाद कर दिया गया। सऊदी अरब में फीफा वर्ल्ड कप 2034 की तैयारियां। रियाद में 92,000 तमाशाइयों के गुंजाइश वाला स्टेडियम बनेगा। शाह सलमान स्टेडियम के डिजाइन की रोनुमाई। खूबसूरत डिजाइन देखकर शायकीन अश अश कर उठे।